जब तो माँ कभी घुंडनी टेक्या तुम खुणी मंदरी सी पसरी गयो। नंद सिंह नेगी जी के गीत में जो जिक्र आया है कि देव तो माँ कभी घुंडनी टेक्या तुम खुणी मंदिर सी पसर गयो। हिंदी में बताऊं तो इसका भावानुवाद कुछ ऐसे बनता है कि देवताओं के आगे मैंने कभी घुटने नहीं टेके, कभी नतमस्तक नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी खातिर मंदिरे सा बिछ गया, मंदिरे की तरह पसर गया। तो इस गाने में जो मंदिरे का जिक्र आया है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मंदरा जो है उत्तराखंड का जो गढ़वाल इलाका है, उसमें जो पहाड़ी हाथों की कारीगरी है उसका एक बहुत ही नायाब मिसाल है मंदरा। मंदरा बुनना एक अलग तरह का आर्ट है गढ़वाल। जब तो माँ कभी घुंडनी टेक्या तुम खुणी मंदरी सी पसरी गयो। तो मेरे हाथ में ये मंदरा है। ये उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके का पारंपरिक बिछौना है और घरों में चटाई की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन ये चटाई जैसा हल्का नहीं होता, थोड़ा वजनी होता है। इस मंदिर को मैं अपने गांव से लाया हूं और पहले हमारे गांव में 4-5 परिवार, बल्कि 5-6 परिवार ऐसे थे जो मंदरा बुनते थे, बनाते थे, लेकिन अब एक भी नहीं बचा हुआ। तो ये एक स्मृतिक तौर पे मैं अपने साथ इसे लाया हूं दिल्ली में। वैसे ये जो मंदरा है इसे हम मंदिरी भी कह सकते हैं। जैसे नेगी जी के गीत में जिक्र हुआ है कि तुम खुणी मंदिर से पसर गयो। हालांकि मंदिरे में कोई मेल फीमेल नहीं होता, लेकिन जो मंदरा होता है उसका साइज जरा बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, वो वजनी होता है। तो ये बहुत छोटा साइज है, उसका छोटा वाला साइज है। ये मंदिरी इसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं, लेकिन ये मंदरा है और उसी का छोटा वर्जन है। तो जैसा मैंने आपको बताया, मंदरा एक तरह की चटाई है। गढ़वाल इलाके में, पहाड़ के गांवों में ये बुना जाता है, लेकिन चटाई से काफी अलग है। चटाई काफी पतली होती है, हल्की होती है। मंदरा लेकिन उसकी तुलना में थोड़ा वजनी होता है, भारी होता है। उसे आसानी से उठाया नहीं जा सकता। ये जो मेरे पास जो है ये छोटा वर्जन है मंदरा का। मंदरा बनता कैसे है ये मैं थोड़ा आपको करीब से बताना चाहता हूँ। मंदरा जो है गेहूं के तने का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तने की छाल, जो बाहरी त्वचा होती है, उसको अलग किया जाता है। ये गेहूं के तने की छाल है। इसको ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं, ये गेहूं के तने की छाल है, बाहरी त्वचा जिसे कह सकते हैं। और ये जो है ये रस्सी है, ये खास तरह की रस्सी है, पहाड़ में बनती है। पहाड़ के लोग अपने हिसाब से इसे बनाते हैं। एक भीमल का पेड़ होता है। भीमल के पेड़ जो हिमालयी इलाके में 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और भीमल की पतली टहनियों से ये मजबूत रेशा निकलता है। मजबूत रेशा जो निकलता है, उसी रेशे से ये रस्सी बुनी जाती है। ये रस्सी बहुत मजबूत रस्सी होती है। भीमल के पेड़ जो पतली टहनियों से जो रेशे से जो रस्सी बनाई जाती है, उससे ये मंदरा बुना जाता है। भीमल का पेड़ जो है सदाबहार पत्तियों के लिए जाना जाता है, जो हर सीजन में जानवरों को चारा मिलता है। तो उसके जो रेशे वाली चीजें, जो रेशा निकलता है, उससे ये रस्सी बनती है। और इसको ये जो गेहूं का तना होता है, उसके जो अंदर का हिस्सा होता है, छाल, उसको निकाल के उसका जो अंदर का हिस्सा होता है,
इस रस्सी से इसको बुना जाता है और एक खांचा होता है, खांचा बनाया जाता है, उसमें इसकी बुनाई ये इस तरह है। ये देखिए, ये मंदरा है, ये मंदरे का छोटा स्वरूप है। इसी तरह मंदरा बहुत बड़े आकार में होता है, ये उसका छोटा वर्जन है। कभी दीवार में लोग बैठते हैं, कभी घरों में बैठते हैं, तो उसके लिए काम आता है। तो छोटी जगह का इस्तेमाल की चीज है। तो ये हुआ मंदरे का छोटा वर्जन। ये मंदरा जो है ये बड़े काम की चीज है। गढ़वाल के लोक जीवन में जो मंदरा जो है बहुउपयोगी चीज है। और गांव में पंचायत हो, शादी ब्याह हो, सुख दुख हो, सांस्कृतिक आयोजन हो या तमाम तरह के आयोजन हो, वहां इसका उपयोग होता है। यही नहीं, खेतों में जो धान की मंडाई होती है वहां काम आता है। घर में जो उपज है, खेतों की उपज है, उसको सुखाने में काम आता है। बहुत सारे उपयोग है मंदरे के। शादी ब्याह में हो, मेहमान नवाजी में हो, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वहां पे। और इस पर किसी मौसम का असर नहीं पड़ता। जब भी गांव में लड़की की बारात आती थी तो हमें याद है पूरे बारात के लिए सबसे सुंदर जो आसन है वो मंदरा ही होता था एक दौर में। अगर किसी गांव में पर्याप्त मंदिरे नहीं होते थे बारात के हिसाब से, तो अगल बगल के गांव से मंदिरे आते थे। तो मंदरा एक हाथ की कारीगरी की, पहाड़ी हाथों की कारीगरी का एक नायाब मिसाल है, एक अनूठी कारीगरी है। बहुत अच्छा बिछौना है मंदरा। आज भी गांव में मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो गया है क्योंकि इसको बुनने वाले हाथ अब नहीं रहे। गढ़वाल इलाके का ये जो पारंपरिक बिछौना है, पहाड़ी में जो ग्रामीण हस्तशिल्प है उसका बेजोड़ उदाहरण रहा है एक दौर में। लेकिन ये नायाब जो कारीगरी है, हाथों की जो कारीगरी है, वो अब इतिहास हो गई है। बाजार ने बड़ी निर्ममता के साथ इन मंदिरों को चलन से बाहर कर दिया है। इसकी एक वजह ये भी है कि अगली पीढ़ी ने भी हाथ की कारीगरी की जो कला है इसको अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, हिचक दिखाई। लिहाजा वो जो पुराने लोगों से जो कला हस्तांतरित हुई थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। अब तो लगता है कि मंदरा जो है कहीं पहाड़ी लोकगीतों में ही न रह जाए। क्या गुंडानी ते क्या तुम खुड़ी मंदरी सी पसरी गयो, पसरी गयो। तो ये थी मंदरे की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी नहीं किया तो फटाफट कीजिएगा।